बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद। आज जुमे का दिन है और जुमे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी ख़ास दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा। जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो, हम सबको अपनी दुआओं में जगह ज़रूर दें। इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये इलेक्शन नोटिफिकेशन है और नए सिरे से अब इंतखाबात होंगे और साथ ही साथ जो नॉमिनेशन फ़ाइल होनी यानी पर्चा नामज़दगी दाखिल कराना है तमाम मेंबर्स को, तमाम लोगों को जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब राहत मिली तो उसके ठीक एक दिन बाद नोटिफिकेशन आता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से राहत मिली थी कि क्या वो चुनाव निशान जो हल के निशान पर वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। मामला अदालत चला गया और अदालत से जाकर फैसला हुआ कि आप इस पर लड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात समझ में आई। लेकिन लद्दाख के अंदर जहाँ पर LAHDC के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल या लद्दाख हिल तरक्याती खुद मुख्तार जो काउंसिल है, वहाँ पर हल के निशान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, अदालत का जम्मू कश्मीर से फैसला आने के बावजूद भी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट चली गई। कहा गया कि ये फैसला जो है वो चैलेंज, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चैलेंज कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हम अपने चुनाव निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, लिहाजा कोई परेशानी नहीं। तो 4-5 दिनों के बाद यानी 2 तारीख को फैसला महफूज होता है, 6 तारीख को फैसला आया और 6 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस को राहत मिली। लद्दाख इंतजामिया को 1 लाख का जुर्माना भी पड़ा और ये भी कहा कि नया नोटिफिकेशन जारी करें। अब 10 तारीख को वोटिंग होनी थी, 14 तारीख को वोटों की गिनती होनी थी लद्दाख में 5वें जो इंतखाबात हो रहे हैं करगिल के अंदर स्पेशली। लेकिन अब क्या होगा कि 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी और साथ साथ 8 तारीख को जाकर वोट शुमारी का अमल जो है वो यकीनी होगा, यानी वोटों की गिनती 8 तारीख को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने शिकायत की और नाराज़गी का इजहार किया था और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगने के बाद इंतजामिया ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पोलिंग 4 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को गिनती, नामजदगी का अमल जो है, पर्चा नामजदगी जो है, नॉमिनेशन फाइल जो करानी है वो जाकर तकरीबन यानी कल से 9 तारीख से होनी है और 4 अक्टूबर को अगली पोलिंग होगी। नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है, ताज़ा नोटिफिकेशन लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। 10 सितंबर को वोटिंग और 14 सितंबर को गिनती होनी थी, लेकिन वो पुराना नोटिफिकेशन रद्द हो गया जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कागजात नामजदगी जो है वो 9 सितंबर से दाखिल होना शुरू होंगी और आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। कागजात की जाँच पड़ताल जो होगी, कौन लड़ सकेगा कौन नहीं, ये तय होगा। 18 सितंबर को ये पता चल जाएगा, जबकि उम्मीदवार 20 सितंबर को तक कागजात वापस ले सकते हैं इस महीने 20 सितंबर तक। तमाम 26 सीटों के लिए पोलिंग 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। गिनती 8 अक्टूबर को होगी और 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन के तमाम अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद जाकर आप देखेंगे कि काउंटिंग जब होगी तो यानी 11 अक्टूबर को सारी सिचुएशन और उसके बाद सरकार आप बनते हुए देखेंगे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रूट मेजॉरिटी कई बार हासिल कर चुकी हैं। इस बार भी ज़्यादा चांसेस है और कांग्रेस वैसे भी इत्तेहाद के नाम पर दोनों साथ साथ आए हैं। और अब जाकर क्या हुआ कि 5वीं जो LAHDC करगिल की जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, नया नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और LHDC करगिल का जो 5वां इलेक्शन है 2003 के बाद मुसलसल हो रहा है, 4 बार हो चुका है। 2018 का जो आखिरी मरतबा इंतखाब हुआ था 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को 8 सीटें हासिल हुई थी, PDP ने 2, BJP ने 1 सीट हासिल की थी, 5 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और शुरू में NC और कांग्रेस ने कौंसिल में इक़्तिदार का इश्तराक किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से बाद में जाकर गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी मजबूत है। 4 नामजद काउंसलर्स भी इसके लीडर थे, जिसने पार्टी की ताकत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। तो इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और तवक्को ये भी की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। तो लद्दाख इंतजामिया को फटकार लगने के बाद नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लद्दाख की पल पल की अपडेट, कौन जीता कौन हारा, क्या डिटेल्स आई, हमारे साथ आप रहेंगे, वक्तन फ़क्तन आपको तफसीलात बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।